आज हम 2016 के उस चर्चित सर्जिकल स्ट्राइक पर बात करने वाले हैं, जो भारत ने एलओसी के पार किया था। जी। हमारे पास कई लेख हैं, रिपोर्ट्स हैं और जो भी पब्लिक में जानकारी मौजूद है वो सब है। हाँ। और कोशिश यही है कि उरी हमले के बाद जो 18 सितंबर 2016 को हुआ था, उसके बाद ये जो बड़ी घटना हुई, इसके अलग अलग पहलू समझे। बिल्कुल। भारत के दावे, पाकिस्तान के दावे, दुनिया ने क्या कहा, ये सब। हाँ, ये जरूरी है समझना। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं फिर। आखिर 28-29 सितंबर 2016 की रात को एलओसी पार हुआ क्या था असल में? देखिए, इसकी शुरुआत तो जैसा आपने कहा 18 सितंबर 2016 के उरी आतंकी हमले से होती है। हाँ, जिसमें 19 जवान शहीद हुए थे। जी। भारतीय सेना के बेस पर हमला था वो, तो माहौल जाहिर है बहुत गर्मा गया था। हम्म। और फिर कुछ ही दिनों में भारत सरकार की जो सीसीएस है, मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। हाँ, सीसीएस की बैठक हुई थी। हाँ, बैठक हुई और जाहिर है उसमें जवाबी कार्रवाई के विकल्पों पर विचार हुआ होगा। और फिर आई 29 सितंबर की सुबह जब खबर आई, तब के जो डीजीएमओ थे, लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जी हाँ, उन्होंने ही घोषणा की थी। क्या कहा था उन्होंने? उनका कहना था कि बहुत पक्की खुफिया जानकारी थी कि कुछ आतंकी एलओसी पार करके भारत में घुसने और हमले करने की फिराक में हैं। अच्छा। तो उनको रोकने के लिए एलओसी के पार जो आतंकी लॉन्च पैड्स थे, मतलब वो जगह जहां से आतंकी घुसपैठ करते हैं, हाँ, लॉन्च पैड्स। इन पर लक्षित हमले किए गए, मतलब सर्जिकल स्ट्राइक। और कार्रवाई कैसे हुई? मतलब तरीका क्या था? कुछ बताया गया? हाँ, जो खबरें आईं उनके मुताबिक सेना की जो पैरा स्पेशल फोर्सेस हैं, पैरासिफ? जी, उनकी टीमें एलओसी पार गईं। कोई कह रहा है 1 किलोमीटर, कोई 3 किलोमीटर तक अंदर। और वहां हैंड ग्रेनेड से, रॉकेट लॉन्चर से आतंकियों के ठिकाने नष्ट किए और पीछे से कवर फायर के लिए तोपों का भी इस्तेमाल हुआ। और नुकसान का क्या दावा था? कितने आतंकी मारे गए? भारत का दावा था कि आतंकियों को भारी नुकसान हुआ है। शुरू में तो मीडिया में 35 से 50 तक का आंकड़ा आया। हाँ, ये काफी बड़ा आंकड़ा था। जी, लेकिन बाद में सेना ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तानी रेडियो संदेश इंटरसेप्ट किए थे। अच्छा। और उसके आधार पर करीब 20 एलएटी, मतलब लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी मारे गए, ये अनुमान था। और भारत का एक जवान घायल हुआ था ऑपरेशन में। और भारत ने इसे लीगली कैसे जस्टिफाई किया? मतलब क्या आधार बताया? भारत ने कहा कि ये आत्मरक्षा में उठाया गया कदम है और आतंकवाद के खिलाफ एक प्रीएम्प्टिव कार्रवाई है, मतलब खतरा बनने से पहले ही उसे खत्म करना। और इसका आधार जम्मू कश्मीर का भारत में विलय और शिमला समझौते को बताया गया। ठीक है, ये तो हुआ भारतीय पक्ष, लेकिन पाकिस्तान ने? अब उनकी कहानी तो बिल्कुल अलग थी। हाँ। बिल्कुल, पाकिस्तान ने तो इस सर्जिकल स्ट्राइक वाले दावे को पूरी तरह से, मतलब सिरे से खारिज कर दिया। अच्छा। तो उनके हिसाब से क्या हुआ था? उन्होंने कहा कि ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी, बल्कि भारत की तरफ से सीमा पार से गोलीबारी हुई थी, मतलब क्रॉस बॉर्डर फायरिंग। सिर्फ फायरिंग? हाँ, हालांकि उन्होंने ये माना कि इस फायरिंग में उनके 2 सैनिक मारे गए और 9 घायल हुए। और उन्होंने एक भारतीय सैनिक को पकड़ने का दावा भी किया था। हाँ, वो सैनिक जो भारत के अनुसार ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था, शायद गलती से चला गया था। जी, भारत का यही कहना था कि वो सैनिक अनजाने में सीमा पार कर गया था, ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था। तो ये दावे इतने अलग क्यों? मतलब पाकिस्तान ने भारत के दावों पर सवाल भी उठाए होंगे? बिल्कुल उठाए। उन्होंने कहा कि एलओसी इतनी ज्यादा सुरक्षित है, उसे बिना पता चले पार करना और फिर बिना किसी बड़ी झड़प के वापस आ जाना, ये मुमकिन नहीं लगता। और भारत जो मरने वालों की संख्या बता रहा है, वो बहुत बड़ा चढ़ाकर बताई गई है। उन्होंने कुछ सबूत भी दिए अपनी बात के? कुछ सीमावर्ती इलाकों का दौरा कराया, ये दिखाने के लिए कि देखिए, यहाँ कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है जैसा भारत कह रहा है। लेकिन क्या सिर्फ पाकिस्तान ही सवाल उठा रहा था या कुछ और लोग भी थे? नहीं, कुछ स्वतंत्र विश्लेषक भी थे जिन्होंने भारत के बताए हताहतों के आंकड़े पर सवाल उठाए। अच्छा। हाँ, कुछ ने कहा कि संख्या शायद इतनी ज्यादा नहीं थी, हो सकते हैं दर्जन भर के आसपास हो। और ये सर्जिकल स्ट्राइक शब्द पर भी बहस हुई थी, है ना? जी हाँ, क्योंकि इसमें वायुसेना का इस्तेमाल नहीं हुआ था और ऑपरेशन कोई बहुत ज्यादा गहराई में नहीं था। तो कुछ ने कहा कि इसे सर्जिकल स्ट्राइक कहना शायद भारत में राष्ट्रवादी भावनाएं जगाने की कोशिश थी। मतलब एक तरह का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश। हाँ, कह सकते हैं। और देखिए, यहीं पर यह बात दिलचस्प हो जाती है कि सूचना कैसे काम करती है। जैसे हेरल्ड मैगजीन जैसे कुछ पब्लिकेशंस ने सवाल उठाया कि भारत सरकार ने ऑपरेशन की बिल्कुल सटीक जगह क्यों नहीं बताई या मारे गए लोगों की पक्की संख्या क्यों नहीं बताई।
हाँ, ये सवाल तो बनता है। तो क्या इसके पीछे ये था कि पाकिस्तान कहीं ज्यादा तीखी प्रतिक्रिया ना दे दे, या फिर कोई और मतलब राजनीतिक नफा नुकसान का गणित था? ये सवाल उठाए गए। जाहिर है, इस सब के बाद एलओसी पर तनाव तो बढ़ा ही होगा। हाँ, बहुत ज्यादा। 2016 से 2018 के बीच सीजफायर उल्लंघन की घटना एकदम से बढ़ गई। दोनों तरफ नुकसान हुआ होगा। जी, दोनों तरफ सैनिक भी मारे गए, आम नागरिक भी हताहत हुए, और दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। जैसे 2017 में भारत ने दावा किया था कि उन्होंने 138 पाकिस्तानी सैनिक मारे हैं। अच्छा। फिर 2018 में भारत ने ऑपरेशन के कुछ कथित वीडियो भी जारी किए हैं। हाँ, वो वीडियोस आए थे। पाकिस्तान ने माने थे वो। नहीं, पाकिस्तान ने उन्हें खारिज कर दिया था। और देश के अंदर और बाहर क्या रिएक्शन था? भारत में कैसा माहौल था? भारत में तो देखिए, ज्यादातर लोगों ने इसकी तारीफ की। जैसे अल जजीरा ने रिपोर्ट किया कि लोगों में एक खुशी थी कि सरकार ने कोई कड़ा कदम उठाया है। हालांकि जो लोग एलओसी के बिल्कुल पास रहते हैं, उनमें डर का माहौल भी था, जाहिर है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वहां मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जर्मनी, रूस, इन्होंने भारत का समर्थन किया। रूस ने तो पाकिस्तान से कहा भी कि वो सीमा पार आतंकवाद रोके। और बाकी बड़े देश, अमेरिका, चीन, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र, इन्होंने दोनों देशों से कहा कि संयम बरतें और बातचीत से मसला सुलझाएं। इस घटना का असर काफी गहरा रहा लगता है, मतलब फिल्मों तक में आ गया। हाँ, बिल्कुल। इस पर किताबें लिखी गईं, डॉक्यूमेंट्री बनी। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी बहुत कामयाब हिंदी फिल्म बनी, वेब सीरीज भी आईं। ये दिखाता है कि इसने लोगों की सोच पर कितनी छाप छोड़ी। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या मुख्य बात निकाल सकते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से ये घटना ये दिखाती है कि आज के जो संघर्ष हैं, उनमें सिर्फ फौजी कार्रवाई अहम नहीं है, बल्कि सूचना, जानकारी और धारणा, मतलब परसेप्शन, उसको मैनेज करना भी उतना ही जरूरी हो गया। सही बात है, नैरेटिव की लड़ाई। बिल्कुल। दोनों देशों ने अपनी अपनी कहानी पेश की, और कई सवाल, उनके जवाब शायद आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। सही कहा। तो आखिर में ये सोचने वाली बात रह जाती है कि जब देश इस तरह के संवेदनशील ऑपरेशन करते हैं तो वो दुनिया को क्या बताते हैं और क्या छिपाते हैं। ये उनकी रणनीति, उनकी प्राथमिकताओं और शायद उनकी कुछ मजबूरियों के बारे में भी बहुत कुछ कहता है। जी बिल्कुल, इस पर सोचना जरूरी है।